तो विधानसभा सत्र का आज से आगाज हो चुका है। सत्र के पहले दिन ही अपोजिशन ने जोरदार हंगामा किया है, जिसको लेकर हमारी संवाददाता ने कांग्रेस विधायक आराधना मोना मिश्रा से खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। मंडल दल नेता आराधना मोना मिश्र इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मैम, आपने जैसे ही अपनी बात रखने की आपकी बारी आई, वहीं पर एक लगभग घंटे के लिए विधानसभा स्थगित कर दी गई। 3 साल में ऐसा पहली बार हो रहा है कि अचानक 1 घंटे के लिए स्थगित कर दिया। क्या कुछ वजह समझ रही हैं इसकी? देखिए, आज नियम 311 में हमने नोटिस दी थी, समाजवादी पार्टी ने अलग नोटिस दी थी। जो कांग्रेस की नोटिस थी उसमें उत्तर प्रदेश की बदहाल कानून व्यवस्था पर हमने नोटिस दी। जिस तरह से आज दंगे हो रहे हैं, चाहे वो बहराइच में हो, चाहे वो संभल में हो, जिस तरह से अपराध बढ़ते चले जा रहे हैं, महिलाओं पे बलात्कार की घटनाएं बढ़ती चली जा रही, हत्याएं हो रही, लूट हो रही, फिरौती हो रही है, हर तरह की घटना हो रही। हम चाहते थे कि सरकार इस पर जवाब दे, और ये हमारा नैतिक अधिकार भी है, जिम्मेदारी भी है एक विपक्ष के रूप में। पर आप नोटिस के बावजूद भी सरकार उस नोटिस को पर जवाब देने को नहीं तैयार है। आज इस पे चर्चा हो जाती है अगर, तो ये प्रदेश की 25 करोड़ की जनता से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण विषय, उस पर चर्चा होनी चाहिए थी। पर आपने देखा है कि चर्चा कराने के बावजूद भी उन्होंने विधानसभा को स्थगित कर दिया, क्योंकि विपक्ष के पास अपने अलग मुद्दे हैं। हमने देखा जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के विधायक तख्ती लेकर के लगातार लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठा रहे हैं सरकार से। कांग्रेस पार्टी भी 18 तारीख को प्रदर्शन करेगी। क्या कुछ मुद्दे आप लोगों के होंगे? देखिए, हमारा एजेंडा बिल्कुल स्पष्ट है। हमारे मुद्दे वो हैं जो इस प्रदेश की जनता के 25 करोड़ की जनता के मुद्दे हैं। लॉ एंड ऑर्डर मुद्दा है, बड़ा मुद्दा है। इसके साथ साथ झांसी में जिस तरह से 18 बच्चे एनआईसीयू में जलकर मर गए, जिसपे मैंने आज नियम 56 में लगाया भी है, वो इशू है। इसके अलावा बेरोजगारी चरम पर, 45 वर्षों की सबसे बड़ी बेरोजगारी आज प्रदेश और देश झेल रहा है, वो विषय है। महंगाई चरम पर है, वो भी विषय है। किसानों की समस्याएं हैं, निजीकरण है जो एक विभीषिका बनकर के आज खड़ा हुआ है। तो ये सारे विषय हैं, महत्वपूर्ण विषय है, और इन सब पर हमने तय किया, क्योंकि सरकार, पूर्ण बहुमत की सरकार होने के बावजूद भी आज सरकार असफल है सदन चलाने में और जवाब देने में। तो हमने 18 तारीख को आह्वान किया है विधानसभा घेरने का। क्योंकि कल अनुपूरक बजट भी पेश हो रहा है, क्या लग रहा है इस बार आपको उम्मीदें हैं अनुपूरक बजट इस वक्त सबका ख्याल रखेगा? ये हास्यास्पद है। ये सरकार पिछले वित्तीय वर्ष का अगर आप आंकड़ा उठा के देख लीजिए तो बहुत सारे ऐसे विभाग है जहां पे पिछले 2023-24 का बजट सरकार नहीं खर्च कर पाई। 2024-25 में सरकार मूल बजट लेकर आई और ढिंडोरा पीटा के सबसे बड़ा बजट लेके आई, बहुत अच्छी बात है। पर वो बजट आंकड़ों में नहीं, धरातल पे भी जाना चाहिए था, ताकि उत्तर प्रदेश की जनता को उससे सुविधाएं मिल सकती, तो हम भी सराहना करते। पर अफसोस की बात यह है कि सरकार अपना मूल बजट नहीं खर्च कर पाई। बहुत से विभाग है जहाँ पे 30-40% बजट खर्च हुआ। फिर सरकार पहला सप्लीमेंट्री बजट लेके आई, सप्लीमेंट्री बजट भी अभी नहीं खर्च हो पाया। अब सरकार दूसरा सप्लीमेंट्री बजट लेके आ रही है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा, सरकार की पूंजी नहीं है ये, इसको आप खर्च नहीं कर पा रहे हैं, तो सप्लीमेंट्री सेकंड बजट लाने की आवश्यकता क्या है? पहले आप बजट खर्च करिए, जनता तक पहुंचे तो वो सुविधाएं पहुंचे, पैसा पहुंचे। तो ये बजट, सप्लीमेंट्री बजट से ना पहले कोई उम्मीद थी, ना आज कोई उम्मीद, और कोई नई योजना नहीं शुरू कर रहे, कोई भी नई चीज नहीं है, ना ही जो योजनाएं चल रही है, ना ही उनको अपग्रेड किया जा रहा है। आज विधवा पेंशन हो, विकलांग पेंशन हो, वृद्धा पेंशन हो, वो वहीं पर है। जो सरकार ने वायदा किया था कि हम इसको बढ़ाएंगे, 1500 करेंगे, वो भी नहीं कर पाई। अपने मैनिफेस्टो में इन्होंने कहा था महिलाओं को स्कूटी देंगे, मैनिफेस्टो में कहा था 2022 में, आज तक नहीं मिली। तो ये अपने वादे को नहीं पूरा कर पा रहे हैं, तो ये सप्लीमेंट्री पे बजट लाने की से कोई फायदा नहीं है। तो आप सुन रहे थे आराधना मोना मिश्र को, जिनके साफ तौर पर अपने अलग सवाल हैं फिलहाल सरकार से। जिस तरीके से कल अनुपूरक बजट पेश हो रहा है उसको लेकर के उन्होंने कई सवाल उठाए हैं फिलहाल। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरीके से अब दोबारा शुरुआत होती है, क्या कुछ मुद्दे उठते हैं। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट अरशद के साथ मैं निकिता सरीन।